हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन। हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन भी बोलते रहे हैं। नाम चेंज कर दिया है मैंने और कुछ नहीं किया है। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से। बहुत शानदार 2 पजल लेके आया हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द वीक मैंने एक ही टारगेट बना रखा था कि मंथ, ईयर और वीक डेज पे बेस्ड जितने भी पजल आने वाले वो सारे आपको करा दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी पैटर्न आपका है यूँ क्लिक कर दो। और ये सेशन ऐसा ही चलता रहेगा। नेक्स्ट वीक में सिर्फ फ्लोर बेस्ड के पजल आपको मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न के। फ्लोर विद फ्लैट, फ्लोर विद वैकेंट फ्लैट, अलग अलग जो कन्फिग्रेशन होता है वो सारे ही करा दूंगा। वैसे ही नेक्स्ट में चलेगा बॉक्स एंड स्टैक्स वाला, अलग अलग वैसा ही चलेगा ऑक्यूपेशन वाला। ऐसा करते रहेंगे अपन शानदार तरीके से, राइट। एक छोटा सा शेर है वो सुनाता हूँ, फिर अपन चलेंगे पढ़ाई पे। ऐसा है कि कौन कहता है इबादत बुरी चीज़ है, कौन कहता है कि इबादत बुरी चीज़ है, मोहब्बत बेनाम इबादत का है जो शिफा देती है। अब इस शेर में जो काफिया एंड रदीफ है वो मैच नहीं कर रहा है फर्स्ट लाइन का, एंडिंग सेकंड लाइन का, लेकिन जो सेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग, इसीलिए सुनाया है मैंने। चलिए ऐसे ही इश्क इबादत मोहब्बत करते हैं क्वेश्चन से। बाकी तो तुम लोग कर रहे होगे, ये तो पता है मुझे। आओ, क्या लिखा है? सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 10 मेंबर्स सर्विसिंग देयर कार इन डिफरेंट मंथ्स। अलग अलग मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और सबके 2-2 डेट है। इसका मतलब जनवरी के 2 डेट कौन कौन है बेटा? 13 एंड 24। फिर फरवरी का 2 कौन कौन सा? 13 एंड 24। मार्च के 13 एंड 24। देन अप्रैल का 13 एंड 24 एंड देन मई का 13 एंड 24। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला, बट टिपिकल या डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ 31, 28 और 29, 31, 30 और 31 जरूर लिखा करें। क्यों? हो सकता है इन्फॉर्मेशन इस पे बेस्ड हो जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। सो लेट्स गो। क्या लिखा है? हो गया। P, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। P सर्विस द कार 4% बिफोर W। P 4% बिफोर W. Both of them service their car on the same date, but in the month having different numbers of days. सुनो, डेट दोनों का सेम है, मतलब अगर एक का 13 तो दूसरे का 13, एक का 24 तो दूसरे का 24, बट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? देखो, सर्विस सेम डेट, बट जो मंथ है ना उसमें डेज डिफरेंट है। इसका मतलब अगर एक जनवरी में होगा 31 वाले में तो दूसरा 30 वाले में होगा, एक 29, 28 वाले में होगा। अब ये कन्फिग्रेशन 2 बन सकता है। कैसे बन सकता है समझते हैं इसको। सपोज कर लो कि 31 वाले में अगर आपने W को या P को कहीं भी दे दिया, अगर आपने P को यहाँ दे दिया तो 1, 2, 3 W को यहाँ दे दोगे। लेकिन बेटा इस कन्फिग्रेशन में डेट दोनों सेम तो है, डेज भी सेम है, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब अपन P और W यहाँ भी नहीं दे सकते। ओके, चेंज। अच्छा, अगर मैंने P को यहाँ दे दिया तो 1, 2, 3, 4 चेंज हो गया। यस। और अगर मैंने P को यहाँ दे दिया तो 1, 2, 3, 4 यस। चेंजेस दिखा, एक चेंज। ओके, अब अपन चलते हैं किस पे? 30 तो हमने कर दिया, वो हो गया। ओके, और इसमें अच्छा, इसके अलावा क्या यहाँ से लेने के बाद 1, 2, 3 अब सेम हो जाएगा? नहीं है पॉसिबल, यहाँ से आप नहीं जा सकते। अप्रैल का एक बार चेक कर लेते हैं। अप्रैल में 30 तो हमने यहाँ चेक किया, 1, 2, 3 यही तो चेक किया था। फरवरी वाला यहाँ पे चेक किया, अप्रैल में 1, 2, 3 यही तो चेक किया था। गड़बड़ हो रहा है ना? मतलब हमारे पास इधर फरवरी या अप्रैल का कन्फिग्रेशन है, बाकी कोई कन्फिग्रेशन नहीं है। तो 2 बनाऊंगा मैं। एक में मैंने P को रखा 1, 2, 3, ये मैंने W को रखा, और एक में मैंने P को रखा तो 1, 2, 3 ये W को रखा। देखा कैसे एलिमिनेशन हो गया? क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? नहीं। आप अगर सॉल्व करो इसको रफ्तार में करो, बहुत जल्दी कर दोगे, आई नो इट। लेकिन मुझे चूंकि समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अंडरस्टैंड? ऑलराइट,
नेक्स्ट, 2 person सर्विस्ड देयर कार बिटवीन W एंड Y। अब इस W के रिस्पेक्ट में 1 और 2 Y नीचे जा नहीं सकता, तो 1 2 ये पोजीशन Y की, बट बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 Y यहाँ भी पॉसिबल और 1 2 Y यहाँ भी पॉसिबल। 100% श्योरिटी नहीं, एक में अजम्पशन, एक में डेफिनेट, जहाँ एलिमिनेट होगा कर देंगे उसको। नेक्स्ट, as many cars serviced before Y is same as the service card after V। इसका मतलब Y के पहले 2 तो V के बाद 2। चलो चेक करते हैं। अच्छा, Y से पहले 1 2 3 4 तो V के बाद 1 2 3 4 V डन। ओके, Y से पहले 1 2 3 तो V के बाद 3 1 2 3 नहीं है पॉसिबल, इसका मतलब ये Y एलिमिनेट। Y से पहले जितने V के बाद उतने, तो ये Y की कंडीशन V के हो गया डेफिनेट, दोनों का दोनों अजम्पशन। यस। नेक्स्ट, Y इज एसम हो गया। R&T सर्विस देयर कार इन द सेम मंथ, नीदर ऑफ देम सर्विस द कार एट द लास्ट। अच्छा, दोनों सेम मंथ में है बट लास्ट में नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। R&T सर्विस देयर कार इन द सेम मंथ, नीदर ऑफ देम सर्विस द कार एट द लास्ट। इसका मतलब मई में नहीं है। तो हमसे बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई ये R और T को दोनों में से कैसा भी रखो बट एक महीने में। तो सुनो, जनवरी का ऑक्युपाइड है, फरवरी का ऑक्युपाइड है, मई का ऑक्युपाइड है, इसमें आएगा नहीं। तो R और T और वाइस वर्सा, यही तो पॉसिबल है। अच्छा, इसमें देखो ये दोनों ले नहीं सकते, बाकी सारे जा रहे हैं, तो R एंड T और वाइस वर्सा, यानी कि वाइस वर्सा कहने का मतलब कि T अप और R डाउन, ये भी तो पॉसिबल है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, U एंड R सर्विस देयर कार ऑन द सेम डेट। अच्छा, U और R सेम पर है, इसका मतलब अगर U 13 तो R 13, U 24 तो R 24, ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। एंड U सर्विस द कार आफ्टर R बट सर्विस्ड बिफोर Q। अच्छा, U के बारे में एक बार है, U R के बाद है बट किसके पहले है, Q से पहले है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सीक्वेंस में। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ऑप्शन खाली है अभी। R को यहाँ, U को यहाँ पुट कर दे तो Q इधर कहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी ऑप्शंस बतेरे हैं, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर। ऑलराइट, एस सर्विस द कार इमीडिएटली आफ्टर X। अब बोला क्या कि भाई X के इमीडिएटली आफ्टर S है, तो 2 कहाँ खाली है, ये तो नहीं है पॉसिबल, नहीं है नहीं है नहीं नहीं है, X और S। इसमें 2 कहाँ खाली है इमीडिएटली, नहीं 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 नहीं, ये X और S। क्या अब ये RUQ रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। तो हमारे पास इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो, जरा ध्यान से देखना, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में R के नीचे U और Q है। भाई R और T हमने यहाँ बिठा दिया, तो नीचे U और Q के लिए ऑप्शन नहीं है और X S के लिए ऊपर था नहीं, तो ये हो गया एलिमिनेट। ये हो जाएगा 100% करेक्ट। R के बाद किसको रखेंगे, U को, और U के बाद किसको, Q को। अब आप बोलोगे सर ये वाइस वर्सा जो था वो क्लियर कैसे हुआ, क्योंकि R 13 तो U 13, अगर R 24 रखते तो U के लिए 24 का ऑप्शन नहीं था। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर एंड आई होप आपका भी क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पजल है बेटा, बोलना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं। ये क्लास में भी बोलते हैं लोग मेरे से, बट चलाना पड़ेगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज दिस। देखो, तुम तो कर रहे हो ना सोल्यूशन, बहुत जरूरी है, तुम नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मिलके करते हैं। अच्छा, मैं कई बार थोड़ा स्लो रहता हूँ, कई बार थोड़ा फास्ट रहता हूँ, लेकिन इन स्लो या फास्ट होने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि किस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्यूशन करवाऊँ, ताकि आपको ये लगने लगे कि यार ठीक है मैं भी कर सकता हूँ। आपकी रफ्तार मेरे से बहुत ज़्यादा अनमैच्ड नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन जरूरी है बट अनमैच्ड नहीं। क्यों? क्योंकि अनमैच्ड होने पे दिमाग में 75 बातें चलनी शुरू हो जाती है। देयर आर 8 पर्सन्स वर्किंग इन कंपनी डिफरेंट डेजिग्नेशन, द डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सुनो, ये अगले वीक का नहीं, अगला तो बॉक्स है, सॉरी फ्लोर है, उसके बाद बॉक्स है, डेजिग्नेशन वाला अलग से ही पूरा पढ़ाऊँगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले डायरेक्टर साहब आ गए, उसके बाद प्रोजेक्ट हेड आ गए, देन सीनियर मैनेजर आ गए, देन मैनेजर आ गए, देन टीम लीडर आ गए, देन सीनियर सॉफ्टवेयर आ गए, इंजीनियर आ गए, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए, एंड देन ट्रेनी आ गया। इतने डेजिग्नेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
कर दिया। अच्छा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे सीनियर, जो नीचे है वो सबसे जूनियर, क्योंकि ट्रेनी है बेचारा। ओके, अब आगे ऑल द इंफॉर्मेशन नोट छोड़ो। आई वर्क्स इमीडिएटली सीनियर टू पी। अब कह रहा है कि भाई आई इमीडिएटली सीनियर है तो ऐसी अरेंजमेंट होगी, आई और पी के बीच में एक भी पर्सन नहीं, और आई अप पी डाउन। ओके, एट लीस्ट 2 persons आर जूनियर टू पी। कह रहा है कि पी से कम तो 2 लोग जूनियर है, ज़्यादा कितने भी हो जाए मिनिमम जो होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पर तो पी नहीं है पॉसिबल। पी इसके ऊपर कहीं भी रख दो तो बहुत ऑप्शन है, 2 2 2 2 2 बहुत सारे, छोड़ते हैं। नेक्स्ट, आई नीदर वर्क्स एज मैनेजर नॉर प्रोजेक्ट हेड। अच्छा, ना तो मैनेजर आई के लिए है और ना तो आई के लिए ये है, लेकिन आई पी ये पॉसिबल है, यस। आई पी ये एलिमिनेट हो गया, आई पी ये पॉसिबल है, यस। आई पी ये पॉसिबल है। क्या चाह रहे हो, जंक्शन कर ही दें क्या? क्वेश्चन में कुछ डेटा अलग ही दे रहा है। आई पी छोड़ देते हैं, आई यहाँ नहीं ले सकते, तो आई कहाँ नहीं ले सकते इसमें, तो ये आई पी हो गया, आई पी नहीं ले सकते, तो मैं आई और पी दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर 1 2 3 4, आई यहाँ नहीं ले सकते, तो इसका यहाँ पर आई, इसका पी, ये 1 2 1 2 1 2। अजम्पशन ही क्लियर कर दिया है, जो होना होगा हो जाएगा, एलिमिनेट करेंगे जल्दी। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आई इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एन। आई के से सीनियर एक भी नहीं तो एन से जूनियर एक भी नहीं, आई से सीनियर 2 तो एन से जूनियर 2, आई से सीनियर 4 तो 1 2 3 4 एन की पोजीशन। डन? यस। नेक्स्ट, ओनली 1 person इज डेजिग्नेटेड बिटवीन n एंड k। अब बेटा इस n और k के रेस्पेक्ट में तो यही है, इस n और k के रेस्पेक्ट में ये है, इस n और k के रेस्पेक्ट में ये है। अजम्पशन बना नहीं, क्लियर डेटा गिवन है, इजीली अपन को पुट कर पा रहे हैं। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन k एंड i इज सेम। k और i के बीच में जो है वो इक्वल है, किसके? पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन n एंड m, वो n और m के बीच में। ओके, सी k और i के बीच में यहाँ देखें 1 2 3 4, तो n और m के बीच में 1 2 3 4। इसका मतलब ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? m की। 2 2 4 2 2 4। ओके, k और i के बीच में 2 2 4, तो n और m के बीच में 2 और 2 4 m की पोजीशन। k और i के बीच में 1 2, तो n और m के बीच में 1 2 ये भी पॉसिबल है, 1 2 ये भी पॉसिबल है, तो फिलहाल m की पोजीशन, m की पोजीशन। अगले लाइन में m के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या लिखा है? m डज नॉट वर्क एज डायरेक्टर। इसका मतलब ये पोजीशन यहाँ से एलिमिनेट, m की ये पोजीशन 100% श्योर, और इसमें चूंकि m के लिए ऑप्शन दूसरा नहीं है बच्चों, तो ये वाला कन्फिग्रेशन 100% रॉन्ग। एलिमिनेशन हो गया। यस, आगे देख लेते हैं। जे नीदर वर्क एडजेसेंट टू m नॉर m। कह रहा है कि j ना तो n के पास है ना तो m के पास, तो j की पोजीशन। j ने तो m के पास है ना n के पास, j की पोजीशन। दोनों में अभी तक क्लैरिफिकेशन चल रहा है। ओके, o वर्क सीनियर टू l बट नॉट सीनियर टू j। o l से तो ऊपर है बट j से ऊपर नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो अगर ओ एल से सीनियर है और एल की पोजीशन यहाँ, तो यही पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी अजम्पशन गलत। अब इसमें देखें तो ये ओ की पोजीशन, ये एल की पोजीशन, और 100% करेक्ट। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। तो अब सुनो, अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया, इसको आप समझ गए होंगे। मैंने अभी बोला कि ये जो वीक हमारा चल रहा था, इसमें हमने टोटल डेज वीक मंथ पे बेस्ड हमने किया, ईयर पे किया, ये थ्रू आउट द वीक। इसलिए इस सीरीज में है तो स्कोर बूस्टर, बट दैट इज बेस्ड ऑन टोटली किस पे बेस्ड है? ये हमारा डे मंथ और ईयर बेस्ड पजल पे, उसके साथ मिसलेनियस कर दिया, राइट। अब अगले वीक में सारे का सारा फ्लोर एंड फ्लैट पे आने वाला एवरी पजल, बट सीरीज का नाम क्या है? स्कोर बूस्टर सीरीज, करेक्ट है। सो जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए, साथ साथ में सॉल्यूशन करते रहिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।